समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां सौभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितीकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे सपुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गस्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणेशं प्रणवं ध्यानादीन दुर्लभं दत्ते भक्तिरसंसा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनवधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्निर्मला हरिदासवर्यो यदरामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदा मानं तनोति स गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविन्दचरणप्रिये सह त्वालीकुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री यदुनंदन दास बाबा राधा कुंड तिरुभाव अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदीयत सत्परं पश्चादहं यदि तच्च योऽवशिष्येस्तु अस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री यदुनंदन दास बाबा श्री राधा कुंड वाले प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री यदुनंदन दास बाबा राधा कुंड वाले प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाए साधन भक्ति पिटारी हैं। बहुत सुंदर हो। सबसे बड़ी कृपा की बात है हमारे गुरु परंपरा की श्री वृंदावन की निष्ठा के प्रसाद है ना कि हम ऐसे उच्च कोटि के ऐसे सिद्ध ऐसे भगवत परिकर पार्षद हो भगवान की सेवा प्राप्त परम धन्य
ऐसे महापुरुषों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। ओ हो, उनका भजन तो सुन सुनकर ही इंसान ओ हो, क्या ये संभव है? तथापि संभव हुआ। गुरु गोविंद की कृपा से, गौर कृपा, श्री ठाकुर जी की कृपा, श्री ओ ये महापुरुषों ने कैसा भजन किया है कि स्वयं ठाकुर जी लपक कर इनके पास आ जाते हैं। स्वयं ही एक वृद्ध बनकर श्री लोकनाथ गोस्वामी जी को कहने लगे, लोकनाथ, अरे प्रभु, मैं अब वृद्ध हो गया हूं, मुझसे इनकी सेवा नहीं होती, आप इनकी सेवा करो, अब बताओ। और बाद में स्वयं आकर कहते, मुझे कौन लेकर आएगा, मैं ही आया था। ओ हो, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान। रूप गोस्वामी जी के पास ठाकुर जी हैं, श्री श्री सनातन प्रभु के पास ठाकुर जी हैं। ओ हो, हे मेरे भगवान। भगवान इनकी सेवा का लोभ लेकर के ओ हो इनके पास चल के आते हैं। ओ हो, इन महापुरुषों को तो 500 वर्ष हो गए, लेकिन थोड़े समय पहले, 150 साल पहले, श्री श्री काम्य बन के जय किशन दास प्रभु के पास ओ हो श्री ठाकुर जी श्री नवद्वीप धाम से चलकर आए। एक श्री वृंदा देवी भी उन्हें ठाकुर जी दे गई है। बड़े बड़े महाराज पकवानों की बड़े बड़े ऐश्वर्य में सेवित होने वाले ठाकुर इन बाबाओं के पास भी आने के लोभ को, इनके भजन के लोभ को त्याग नहीं पाते। ओ हो। अरे भैया, इसके आधार में तो भजन है, भजन है, भजन है, भजन है, भजन 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 कहाँ तक ले जाता है, भजन कहाँ तक जाता है। ओ हो, ओ हो। ये महापुरुषों का तप हमारे पक्ष में तो इनका केवल श्रवण, इनके श्रवण के द्वारा इनके चरणों में बारंबार वंदन, बारंबार वंदन। ओ लोकनाथ लोकेर जीवा, श्री श्री नरोत्तम जी कहते हैं, आह प्रभु कर दया, देह मोरे पद छाया, नरोत्तम लैल शरण, नरोत्तम लैल शरण। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एचे गोसाई करी चरण बंदन, यहाँ ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। सुनियाचे साधु मुखे भले सर्वजन, श्री रूप कृपाय मिले युगल चरण। ये 40वीं नरोत्तम प्रार्थना है। सुनियाचे साधु मुखे भले सर्वजन, श्री रूप कृपाय मिले युगल चरण। हाँ प्रभु सनातन गौर परिवार, सब मिली वांछा पूर्ण करह हमार। हाँ प्रभु सनातन गौर परिवार, सब मिली चेष्टा वांछा पूर्ण करह हमार। श्री रूपेर कृपा जेन आमा प्रति होय,
श्री रूपेर कृपा जेन आमा प्रति होए, से पद आश्रय जार से ही महाशय। प्रभु लोकनाथ कवे संगे लैया जावे, प्रभु लोकनाथ कवे संगे लैबा जावे, श्री रूपेर पाद पद में मोरे समर्पिले। ओय ओय ओ हेन की हईवे मोर नरम सखी गने, अनुगत नरोत्तमे करिव शरणे। ओह अनुगत नरोत्तमे करिव शरणे। सुनियाचे साधु मुखे भले सर्वजन, श्री रूप कृपाए मिले युगल चरण। हा प्रभु सनातन गौर परिवार, सबे मिली वांछा पूर्ण कर अमार। श्री रूपेर कृपा जेन आमा प्रति होए, से पद आश्रय जार से ही महाशय। प्रभु लोकनाथ कवे संगे लैया जावे, कबे श्री श्री लोकनाथ प्रभु मुझे ले जाकर श्री श्री रूप गोस्वामी जी के शरणागत कर देंगे, समर्पित कर देंगे। ओए होए प्रभु लोकनाथ कबे संगे लैवा जावे, श्री रूपेर पाद पद में मोरे समर्पिवे। ओ हो हेन की हईवे मोर नरम सखी गने, अनुगत नरोत्तम करिबे शातने। ओ शासने। जय जय श्री राधे। हा प्रभु लोकनाथ राख पाद द्वंदे, हा प्रभु लोकनाथ राख पद द्वंदे, कृपा दृष्टि चाह यदि हैया आनंदे। मनोवांछा सिद्धि तवे हन पूरन कृष्ण। हे थाए चैतन्य मिले, हे आए चैतन्य मिले सवा सेवा राधा कृष्ण। सुनी ना करिले दया की करिवे आर, मनेर वासना पूर्ण कर एही बार। ए तीन सभारे मोर आर के हेडाई, कृपा करी निज पद तले देह छाई ठाई। राधा कृष्ण लीला गुण गाऊं रात्रि दिने, नरोत्तम वांछा पूर्ण नहीं तू या भिड़े। ओ हो लोकनाथ प्रभु तुम्ही दया कर मोरे। नरोत्तम जी, लोकनाथ प्रभु तुम्ही दया कर मोरे, राधा कृष्ण चरणे येन सदा चित सफुरे। तुम्हार सहिते थाके सखीर सहिते, एही ते वासना मोर सदा उठे चित्ते। सखीगण ज्येष्ठ जे हो ताहार चरणे, हो मोरे समर्पिवे कवे सभार कारणे। तबे से हवे मोर वांछित पूरन, आनंदी सेविव दोहार चरण युगल चरण।
श्री रूप मंजरी सखी कृपा दृष्टि चाया। तापी नरो तबे सिंच सेवामृत दिया। ओ हो। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, इन महापुरुषों का भजन, इन महापुरुषों का भजन। ओ हो। हम तो इनके चरित्रों का श्रवण रूपी संग ही वो चिंगारी है जिससे हमारे हृदय का वो दीपक, हमारी चेतना रूपी जो पानी में पड़ी हुई लकड़ी है, जिसको महाप्रभु जी कहा अनादि काल से हमारी ये जो चेतना है वो वासना के पानी में डूबी हुई अनादि काल से, और उसकी रग रग में ये विषय वासना भर गई है। अब ये आग पकड़े तो पकड़े कैसे? एक रुई है, एक अग्नि है, चिंगारी जितनी चाहे रुई हो जलाकर राख कर देगी, लेकिन वही रुई अगर गीली है तो कितनी अग्नि भी एक छोटी सी रुई को जला नहीं सकती। इस प्रकार जब ये कहा जाता है एक कृष्ण नाम करे सर्व पापक क्षय, ये नाम जो है वो अग्नि है, लेकिन रुई अगर गीली है, महाप्रभु जी ने कहा कि लकड़ी अनादि काल से जल में पड़ी, उसके रोम रोम में पानी, उसके रोम रोम में विषय वासना, तो क्या करें? इसको महाराज सुखाओ। जब तक ये सूखेगी नहीं, जब तक ये सूखेगी नहीं, आग नहीं पकड़ेगी, और बिना जले बिना विरहा विकल हुए अंतर का मल नहीं निवृत्त होगा। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कब हो न जाए। और बिना अंतर में विरह की आग के हमारे परम आराध्य गुरुदेव परम परमानिक आचार्य पाद भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद का वचन है कि प्रभु भगवान रस हैं, लेकिन कैसा रस है? ये धागे की मिश्री की तरह समान कठोर रस है। धागे की मिश्री को क्या कहोगे? रस है, नख से शिख तक रस है, सब ओर से रस है, लेकिन वो इतना कठिन रस है तो इसको कैसे पिया जाए? उनका गर्म पानी में, गर्म दूध में डाल दो, इसका अस्तित्व दूध में, इसका रस दूध में कण कण में व्याप्त हो जाएगा। फिर इससे मिश्री को अलग नहीं किया जा सकता। गोपियों ने विरह की विभलता में, विकलता में, अधीरता में, वेदना में, विरानल में भगवान के विभल होकर मिश्री रूपी अपने ठाकुर को हृदय में घोल लिया है। अब उनके हाव में, भाव में, गति में, वाणी में, प्राणों में श्री कृष्ण है। यासाम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम। जब तक हृदय में भगवान घुले नहीं तब तक कहने की सार्थकता नहीं है। वंदे ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्ष्णशा, यासाम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम। गोपी के प्राणों में, उनके हृदय के कण कण में, रोम रोम में श्री कृष्ण व्याप्त हैं। गोपी ने इस धागे की मिश्री रूपी कृष्ण को, कृष्ण के विरह के अंतर हृदय में उसको घोल लिया है। अब वो मिश्री ऐसी घुल गई है कि गोपी बोलती है तो गोपी गीत है, युगल गीत है, प्रणय गीत है, वेणु गीत है, अरे 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 भ्रमर गीत है, जिसको सुनकर ज्ञानियों में अग्रगण्य भक्त में कांतिनम क्वचित उद्धव जी अपना सारा ज्ञान भूलकर कृष्ण प्रेम में रोना सीख जाते हैं। कृष्ण प्रेम में रोने के भजन को प्राप्त कर लेते हैं, उस रोने को प्राप्त कर लेते हैं जो श्री कृष्ण भी चाहते तो हैं,
लेकिन बिना किशोरी कृपा के उनको भी प्राप्त नहीं हो सकता। उद्धव को भी नहीं दे सके, इसलिए गच्छो उद्धव ब्रिजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमावहा गोपीनाम मद वियोगाब्धिम मत्सन्देशैर्विमोचय। उद्धव को इसलिए भेजा कि तुम अपने सुंदर निर्झरण को प्रेमाश्रु के जल से कल कल करता हुआ बनाओ। वो निर्झर किस काम का? जिसमें जल का कल कल नाद न हो, प्रवाह न हो। इसी प्रकार श्री ये जल का प्रवाह, उद्धव तुम पूर्ण सौम्य हो, ही मैन हो, परफेक्टली परफेक्ट हो। हमारे परम आराध्य गुरुदेव कहते हैं उद्धव में माइनस नहीं लग सकता। इन एवरी वे, इन एवरी एंगल उद्धव में कहीं माइनस नहीं लग सकता। लेकिन उस निर्झर की तरह है जो अति सुंदर होने पर भी जल के बिना नहीं नहीं, उसको जल मिलेगा गोपी की पदरज से। गोपी पदरज प्रसादेन ही उद्धव जी अश्रु निपातन करते हुए श्री ब्रज में लौटे हैं। यही प्राप्त करना है, यही प्राप्त करना है, यही प्राप्त करना है, यही प्राप्त करना है। जग के रोने खत्म नहीं होंगे। कोई कहे ये श्रीमन सनातन गोस्वामी ने श्रीमन महाप्रभु जी से पूछा, ये तीनों ताप मुझे क्यों जलाते हैं? मैं तीनों तापों से जलता रहता हूं। कभी मेरे को भौतिक ताप है, भाई से, पड़ोस से, किसी व्यक्ति से मुझे तापित करता रहता है। वो व्यक्ति मुझे परेशान करता रहता है, मुझे चिढ़ाता रहता है, मुझे अपमानित करता रहता है। उससे मैं बड़ा तप्त हो जाता हूं। ये दैविक ताप है। गर्मी मुझसे सहन नहीं होती और गर्मी कहती है तो मैं तो तुम्हारे पास ही। पंखा भी गर्म हवा देता है, कहाँ जाऊं, क्या करूं? ये मानसिक ताप है, अशांति है, उद्वेग है, असद निर्द्विगन असद धियाम असद आग्रह। अंतर में मन में असद आग्रह है, मुझे उद्विगन किए रहते हैं। ऐसा हो जाए, ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसके लिए ऐसा क्यों है और मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं है। ये मुझे उद्विगन करता रहता है। ये तीनों ताप देवता समेत सबके पीछे लगे हैं। श्रीमन महाप्रभु जी से श्री सनातन प्रभु ने पूछा, ये मेरे पीछे क्यों लगे हैं महाराज, या सबके पीछे क्यों लगे हैं? ये सनातन शिक्षा अपने आप में अन्यतम है। श्री श्री चैतन्य मठ के श्री इंटरनेशनल अध्यक्ष श्री श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ जी महाराज कहते हैं, जिसके हृदय में ये प्रश्न नहीं आता उसके आवागमन की निवृत्ति का भी समय नहीं आया। प्रभु ये मुझे तीनों ताप क्यों तपाते रहते हैं? उनका कृष्ण भूली, कृष्ण भूली, कृष्ण को भूल गए। श्री कृष्ण का विरह नहीं अंतर में है, श्री कृष्ण मिलन औत्सुक्य नहीं है। श्री कृष्ण प्रेमी जनों के अंतर हृदय के विरह से अपने हृदय को तापित नहीं किया है। ये ताप, ये अग्नि दिया बाती होने पर भी ये अग्नि, ये माचिस से नहीं, किसी तप्त के हृदय के साथ लगकर ही प्राप्त होगी। इस संसार की विषयाशक्ति की भीषण ठंड में ये अग्नि अगर कहीं से प्राप्त हो सकती है तो केवल प्रेमी के हृदय से। अब ये प्रेमी का हृदय तो श्री ब्रज है, गोपी है। श्री श्री उद्धव जी को ये अग्नि मिल गई। उद्धव जी अब रोते रहते हैं और श्री कृष्ण मिले ना मिले अब कोई अपेक्षा नहीं है। कृष्ण को अपेक्षा है उद्धव को मिलने की, लेकिन कृष्ण रस में, श्री कृष्ण के रुदन में, कृष्ण के विरह में, मिलन औत्सुक्य में, विरह में, रुदन में श्री उद्धव को
श्री कृष्ण मिलना अपेक्षित नहीं है, जबकि श्री कृष्ण का रस प्रत्येक श्वास में पुष्कल पुष्कल पान कर रहे हैं। तीनों ताप इसीलिए जला रहे हैं। कोई कहे मुझे गरीबी क्यों सता रही है, कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुमने जवानी में पढ़ाई नहीं की, तुमने कोई कमाई नहीं की, तुमने कमाई की तो जोड़ी नहीं, इसलिए अब तुम कितने अभाव में हो। इसी प्रकार हमने श्री कृष्ण प्रीति नहीं की, इसलिए ये तीनों ताप हमें जलाते हैं। भयम द्वितीया भी निवेशता स्यादिशादपे तस्य विपर्ययो स्मृति। हमने अपने श्री कृष्ण को हृदय से निकाल कर उनकी उपेक्षा करके अपनी एक कृष्ण दास से अन्यथा पहचान बना ली है। हा। मैंने एक वैष्णव का नाम रखा आदित्य दास। आजकल उनका ट्वीट आ रहा है, आदित्य भाई गलत कुछ नहीं है, लेकिन कहां से कहां चले गए। भाई बड़ा सुनने में आकर्षित लगता है, रमेश भाई ओझा बड़े बड़े महापुरुष हैं। हनुमान प्रसाद पोदार जी को भी भाई जी कहते हैं, लेकिन उनमें अंतर में तो यही है कि हम दास हैं। सूरदास, कुंभन दास, गोविंद दास। ओहो। उनके गांव से लोग आए, विठ्ठल श्री गोसाई जी से पूछा, श्री गोविंद स्वामी जी से पूछा, प्रभु जी वो गोविंद स्वामी जी किधर रहते हैं। बहुत साल के बाद वो आ गए थे वृंदावन। पहले का गोविंद स्वामी को तो शरीर छोड़े बहुत देर हो गई है। उनका हो हमारे पुरोहित जी के बेटे थे, बड़ी देर हो गई, कोई समाचार नहीं मिला। समाचार तो भिजवाना चाहिए था। इतने अच्छे हमारे पुरोहित जी के, इतने उन्हीं के समान कुशल, उन्हीं के समान हम उन्हीं के चरण आश्रय में जीवन यापन करते। हाय हाय, चलो जातिवार श्री गोसाई जी के दर्शन कर जाएं। गोसाई जी को प्रणाम किया। उनका कैसे आए, अत्री से कैसे आए, वो गांव है उनका। महाराज हम यहाँ हमारे पुरोहित जी के बेटे श्री गोविंद स्वामी आपकी सेवा में रहकर भजन करते हैं, हमें किसी ने बताया, वो तो कब के पधार गए। उनका है भाई गोविंद स्वामी तो सामने खड़ा है। तो उन्होंने बड़ा गौर किया, हाँ चाहे 20 साल बाद देखे हैं, थोड़े से नए नक्श तो हाँ ये गोविंद स्वामी तो यही है। उनका प्रभु जी आपने जीते जी हमें क्यों कह दिया कि गोविंद स्वामी को मरे तो बहुत देर हो गई है। उनका आपने पूछा गोविंद स्वामी, अगर आप पूछते गोविंद दास तो मैं कहता मैं हूं। जब भी मेरी दीक्षा हुई थी मैं स्वामी से दास हो गया हूं, अब मेरा नाम गोविंद दास है। श्री प्रेम मूर्ति भरत जी कहते हैं, मिली है मोहे दास की नाही। हनुमंत लाल जी, राम जी आ रहे हैं। आप मेरी विरह व्यथा, मेरी अग्नि प्रवेश की समय को पहले सूचित करने के लिए, बचाने के लिए, प्राणों के लिए कहने आए हो। अनुज समेत, अनुज सी समेत प्रभु आवत, सुनत बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जिमि पाई पीयूषा। लेकिन मुझे एक बात बताओ हनुमंत लाल जी, रघुनाथ जी के श्री 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 प्रेम मूर्ति भरत ने कहा, ऐसे समय में जबकि टाइम बहुत कम है, प्रश्न करना उत्तर देने का समय नहीं है, लेकिन श्री प्रेम मूर्ति भरत कहते हैं, क्या मैं 14 साल भगवान की विराग्नि में जल जल कर क्या इस योग्य बन गया हूं कि भगवान मुझे दास की तरह संबोधन करेंगे। हे दास, हे मेरे दास, मुझे फिर भी अपना भाई तो नहीं कहेंगे।
भाई होना ये तो भगवान की लीला है, लेकिन दास होना ये मेरा भजन है। दास होना मेरा आनंद है, दास होना मेरा सौभाग्य है, दास होना मेरी सिद्धि है, दास होना मेरी जीवन की पूर्णता है। जब तक हृदय में भगवान के दासत्व का भाव नहीं, अपनी मूल पहचान नहीं है, हैं हम भगवान के दास और क्या क्या बन चुके हैं, बनना चाहते हैं, इतनी दुर्गति है हमारी। भगवान को दास से बढ़कर कोई प्रिय नहीं है। ओहो, रविदास जी वो चौपाई बोलना जिसमें रघुनाथ जी ने कहा सबसे अधिक वो है दास प्रिय है। भगवान को अपना दास प्रिय है। इस बात को बिना लंबा सत्संग किए, गुरु चरणों की सेवा रज किए बिना किसी को हृदयांगम नहीं हो सकता। दास दास दास। श्री ठाकुर जी किशोरी को स्वामी नहीं मानते हैं, लेकिन किशोरी जी कभी ये नहीं कहती कि वो ठाकुर की दास नहीं है। दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शये सन्निधम। हो आनाथ प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शयो सन्निधम। और इस श्लोक की व्याख्या जो महाराज श्री करते हैं, आप भुजा उठाकर कहेंगे कि महाराज श्री परम परमानिक पुरुष हैं। हम उस आचार्य पाद के दीक्षित हैं जो परमानिक महापुरुष हैं। श्री किशोरी जी ने जब ये कहा, हा नाथ प्रेष्ठ रमन क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ति कृपणाया मे सखे दर्शयो सन्निधम। हे श्याम सुंदर, मैं आपकी दासी हूँ। हे श्याम सुंदर। जब श्याम सुंदर किशोरी जी को छोड़कर भी अंतर्हित हो गए तो ठाकुर जी तो कांप गए। ठाकुर जी कांप गए। हे किशोरी जी, अगर आप भी अपने को मेरी दासी कहोगी तो मैं किसकी उपासना करूंगा? मेरा इष्ट कौन है? मैं किसका दास बनूंगा? मैं सबका ईश्वर होकर आपका दास होकर ही तो ये सारा संसार रसिकों को निभा रहा हूं, सबको रस दे रहा हूं। सब मेरा भजन कर रहे हैं, सब मुझसे प्यार कर रहे हैं, सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं, सब मेरा स्तवन कर रहे हैं, सब मेरी सेवा कर रहे हैं। 300 करोड़ गोपियां मेरी सेवा में उपस्थित हैं। मेरे को उन सबको रस देने की सामर्थ्य केवल मात्र इसी बल से है कि मैं अपने को आपका दास मानता हूं। मेरे पास एक ही बल है, एक ही शक्ति है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, जैसे मिल्क बूथ बनता है शहर में, तो शहर की आबादी के अनुकूल उसमें दूध की व्यवस्था, उसकी कैपेसिटी बनती है। शहर में इतनी आबादी है, इतने दूध की व्यवस्था उसमें मिल्क बूथ, मिल्क प्लांट में की जाती है। इसी प्रकार संसार में भगवान ने जितनी ये सृष्टि की है, सबको अपने रस देने की कैपेसिटी है ठाकुर में। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत कोटि जीवों को रस देने की क्षमता, समर्थ, व्यवस्था, अनुग्रह भगवान में है। लेकिन इसके पीछे बल किसका है? हे किशोरी, मैं अपनी स्वामिनी मानता हूं। बैठो पलोटत राधिका पायन, देखो दुर्यो कब हो न किते, सो तो कैसो स्वरूप और कैसो सुभायन। आहा, देखो दुर्यो मैं तो कुंज कुटी। हे किशोरी जू, मैं आपका दास हूं। राधा कुंड की महिमा है, सर्वोपरि महिमा है।
राधा कुंड में जाइए, वहां पर सब सब्जी वाले यही कहेंगे अभी सब्जी लाए हैं, लगा दी है, पहले राधा रानी का पूजन करके आते हैं। राधा कुंड का पूजन करते सब दुकानदार, सब सब्जी वाले, सब कोई, मैं राधा रानी का पूजन करने जा रहा, राधा कुंड का पूजन करते, राधा रानी राधा रानी। इसका निर्माण कैसे हुआ? हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं, परम गुरुदेव, महागुरुदेव, सदगुरुदेव श्याम सुंदर को किशोरी जी ने कहा कि आप रोज रोज रस के लिए मेरे पास आते हो। इस प्रकार रोज रोज का आना, रोज रोज का लेना, रोज रोज का देना, ये निभने वाला नहीं। इसका कोई शुल्क रख लो, आपको लेने में संकोच ना हो, मुझे देने में ना हो। उनका हाँ। श्याम सुंदर ने कहा किशोरी जी आप जो भी शुल्क रखो, जो भी इसकी कीमत रखो, मैं सहर्ष चुकाने को तैयार हूं, मुझे आपकी कृपा लाभ करनी है। आप जो अपने महाभाव में मेरा रूप रस, लीला रस, मेरा वेणु रस, मेरा भक्त वत्स्यता प्रेम रस पान करती हो, मैं आप ही के द्वारा उसका पान करके धन्य होता हूं। रस तो श्री कृष्ण है। अब ये स्वयं अपना रस पान करने के लिए किशोरी के द्वार पर, किशोरी जी ने कहा जिसके जीवन में कोई संस्कार नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, कोई भजन नहीं है, कोई सेवा नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है संसार सागर से पार होने की, कोटि कोटि गया के श्राद्ध, कोटि कोटि साधन, जिसको उद्धार संसार सागर से नहीं कर सकते, उस जीव पर आप अपनी कृपा बरसा के आओ। ये मेरा शुल्क है जिससे आपको मैं अपने पास घुटा हुआ, जमा हुआ, एकत्रित हुआ, आस्वादित हुआ रस आपको प्रदान करूंगी। अब श्याम सुंदर ऐसे किसी घोर नारकीय जीव को ढूंढने लगे। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं कि कोई ऐसा नारकीय जीव मिल जाए, उसे कृपा करते, वो नारकीय जीव को जो है वो अपना परम भक्त, अपना परम रसिक, अपना परम भजनानंदी बना देते। शायद किशोरी जी ने जब ये शर्त रखी तो ठाकुर ने सबसे पहले मुझे ही ढूंढ लिया। ठाकुर की निगाह में आ गया, मुझे ठाकुर ने कृपा किया, यद्यपि मैं उस कृपा का पूरा लाभ नहीं ले पा रहा, ठाकुर ने मुझे चुन लिया, वरना मेरा कहीं नंबर आने वाला था। असंभव असंभव, तीनों लोकों में असंभव, ठाकुर जी के चरणों में मैं ही आ गया। उन्होंने कहा चाहे तेरा ही उद्धार करते हैं, भवसागर से पार हो जाएगा, तू तो हो नहीं सकता, फिर भी भजन तो तू करेगा तो सब होगा, लेकिन चल तेरा उद्धार हो जाएगा, भवसागर से पार हो जाएगा। अब संसार में ये ब्रज 84 में शोर मच गया कि ठाकुर को बहुत प्रॉफिट है, ये किसी पर कृपा करते हैं और इनको किशोरी कृपा प्राप्त होती है। ये तो एक जीव पर कृपा करते हैं, किशोरी तो इनको कृपा के सिंधु सिंधु पर लुटा देती हैं, इनके ऊपर बरसा देती हैं। इसलिए सब छिप गए, सब जितने आतताई थे, जितने पातकी थे, जितने महाराज सब थे, घोर नारकीय जीव छिप गए। कई लोगों को यही होता है कि इनको प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, हमको हो ना हो, इनसे पॉलिसी नहीं कराएंगे, इनको प्रॉफिट होता है, चाहे हमारा जो है ना वो लाइफ कवर ना मिले, लेकिन इनको प्रॉफिट होता होगा, इसलिए हम LIC नहीं कराएंगे, इनसे नहीं कराएंगे। किससे कराओगे? उनका इस तरह कोई तरीका होवे ना, चलो जैसा भी है, वो दूसरे का प्रॉफिट ही देखता है। ऐसी प्रकृति है तो भगवान ने बनाई है। तो भगवान ने देखा रे अब तो कोई मुझे नारकीय जीव मिल नहीं रहा है, श्री किशोरी की कृपा मुझे कैसे प्राप्त होगी? तो श्री श्याम सुंदर आज बच्छासुर का उद्धार कर दिया। श्री वहां राधा कुंड की उत्पत्ति के उस कथा में लिखा है, भगवान ने आज
वो बच्चासुर का उद्धार कर दिया। वो आया था बछड़े के रूप में और गैयाओं के बछड़ों के रूप में धीरे धीरे वो अपना रंग दिखाने लगा। भगवान ने उसे पहचान कर उसका वध कर दिया। अब आए श्री किशोरी जी के पास, किस लिए? उनका किशोरी जी, आज मैं किसी का उद्धार नहीं कर सका, मैं ही सबसे बड़ा गो हत्यारा होकर, पातकी होकर आपकी कृपा के लिए याचक बन के आया हूं। हे किशोरी जी, आज मुझे ही कृपा करो, मुझे स्वीकार कर लो। श्री गोपियों ने कहा, अरे श्याम सुंदर, हम तो आपको किशोरी जी से मिलने नहीं देंगे। आपने बच्चासुर का, बछड़े का हत्या किया है, आपको पाप लगा है। उनका किशोरी सखियों, मुझे कोई पाप नहीं लग सकता। मैंने उसे जो गति दी है वो तो उसको मिल ही नहीं सकती थी। उनका जो मर्जी हो। सखियों, वो राक्षस था, उनका था, जब मारा तब तो बछड़ा था। उसका भूत, उसका ये सब तुम जानो। इतना बड़ा विज्ञान की हमें जरूरत नहीं है। प्रायश्चित करो। गोपियों, तुम ही बता दो, मैं करूंगा, तुम मानोगी नहीं। उनका तुम सर्व तीर्थों में, त्रिलोकी के सर्व तीर्थों में स्नान करके आओ। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, गोपियों ने कहा, भगवान ने कहा, गोपियों, मैं धेनुचारण के लिए वन में जाता हूं तो मैया 3 बार आती है। कभी मेरे हाथ पांव टटोल जाती है, दबा जाती है, कहीं गैया ने पूंछ तो नहीं मारी, कहीं कोई कांकड़ी तो मेरे पांव में नहीं चुभ गई। मुझे 2-2 मिष्ठान, मुझे माखन पवा जाती है, बच्चों को मेरी सोगी कर जाती है। लाला का ख्याल रखियो। तो जब मैं सर्व तीर्थों में जाऊंगा, मेरी माँ तो मरी जाएगी। उनका हमें नहीं पता, प्रायश्चित यही है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, गोपियों, अगर मैं सभी तीर्थों को बुला लूं, उनका तुम्हारा बजट है, तुम बुला लो, लेकिन सर्व तीर्थों में स्नान ही है। तो भगवान ने सभी तीर्थों को कहा, रे महाराज आ जाओ, मुझे आपके स्नान से गोवध के पाप से मुक्त होना है। गंगा यमुना श्री के सभी तीर्थ कहने लगे। हमारे गुरुजी कहते हैं, हम तो आपके चरणों से निकले, आपके दासों के उस स्नान से हम पुनः ऊर्जित, सफूर्जित, सशक्त होते हैं। हम आपको कैसे पवित्र करेंगे? भगवान ने कहा, नहीं, तुम आओ। अच्छा महाराज। तो श्री हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, श्याम सुंदर ने श्री किशोरी जी को एक सिंहासन पर आसीन किया और स्वयं उनके चरणों में बैठकर उनके चरणों को अपने मस्तक पर रख लिया। यावत युत पद कमल लली के, मोहन कंज कली के, जय हो। यावत युत पद कमल लली के। कमल दिवाकर रविदास जी गाते, पता नहीं क्या बात है, मुझे ये पद याद ही नहीं होता। ओ जय हो, जय जय। नहीं, इस समय डिस्टर्ब ना करो प्लीज। तो श्री श्री, ये कौन है? ये प्रभु जी, आप कृपा कर दो सत्संग पर। ये गलती से हो गया होगा। सुनंदा जी तो परम सीनियर हैं, हमारे बड़े महाराज। हो गया। सुनंदा जी परम सीनियर हैं, हमारे बड़े महाराज श्री की परम लाडली हैं। हाँ हाँ हाँ, जिन्होंने इनका दर्शन किया उनको भगवत भजन की सुफुर्ती होती है। हो, ब्रिज में वास करती हैं। गलती से हो गया। तो श्री ठाकुर जी ने श्री किशोरी के चरणों को अपने मस्तक पर रख लिया।
और सभी तीर्थों को कहा, गंगा जी, यमुना जी, कावेरी, सिंधु, समुद्र को भी, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे कावेरी सिंधु जले अस्मिन, सभी आए, सर्वत्रिलोकी के तीर्थ आए। उन्होंने किशोरी जी के चरणों का अभिषेक किया और अभिषिक्त जल श्री ठाकुर का अभिषेक कर दिया। मैं किशोरी जी के चरणों के जल से पवित्र होऊंगा। मुझे एक तीर्थ पवित्र कर सकता है, वो है किशोरी का चरणोदक। जिनके पग चापत नंद लला सो तो वेद प्रसिद्ध सुभायन में, सुर 33 कोटि की कौन गिने, जहां ब्रह्म रहो लपटायन में। कविलाल गोपाल की जीवन मुरी, शशि कांति के कोटि प्रवाहन में, रहो रे मन तो सो करूं बिनती, वृषभान किशोरी के पायन में, वृषभान किशोरी के पायन में। कौन कूक कीरति की किरत प्रकाश दे तो, कौतुकी कन्हैया काज दुल्ही काहे कहते, दान ददी घाटन पे वृंदावन बाटन पे, काको ददी लूट लूट चित चावल हते, नागरिया श्यामा स्वामिनी सलोनी बिना, कैसे घन श्याम रंग रास रस लहते, आदि में ना होती यदि राधे किरकार तो पे, मेरे जान राधे बिनु आधे कृष्ण रहते। आदि में ना होती यदि राधे कीरकार तो पे, मेरे जान राधे बिनु आधे कृष्ण रहते। हो जय हो जय हो जय हो जय हो। श्री सभी तीर्थों ने किशोरी जी के चरणों का अभिषेक किया और चरणों का अभिषिक्त जल से ठाकुर का सर्वांग अभिषेक हुआ। वही राधा कुंड है। राधा कुंड श्री किशोरी जी के चरणों का अभिषिक्त जल है, जो श्री श्याम सुंदर का सर्वांग अभिषेक करके कुंड में एकत्रित हुआ है। बोलो राधा कुंड कृष्ण कुंड, गिरी गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बाजे यही वृंदावन। महारानी श्री राधिकाष्ट सखिन के झुंड डगर बुहारत सांवरो, जय जय राधा कुंड। कर्मीभ्या परितो हरे हे प्रियतया व्यक्तिम यजुर ज्ञानेन, स्तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परम प्रेमैक निष्ठस्ततः, तेभ्यस्ता पशुपाल दृश्यस्ताभ्योऽपि साराधिका, प्रेष्टा तदवदीयम तदीय सरसी तामना आश्रयेत का कृति। श्री श्याम सुंदर को ये राधा कुंड श्री स्वामिनी जी की तरह प्रिय है। ऐसा कौन कृति, ऐसा कौन पुण्यवान होगा, भजन परायण होगा, ऐसा कौन ठाकुर जी के इस मनुष्य शरीर के प्रति कृतज्ञ होगा, जो इस राधा कुंड का सेवन वास सौभाग्य प्राप्त नहीं करेगा। वैकुंठा जन्नितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात्, वृंदारण्य मुदार पानी रमना तत्रापि गोवर्धन। राधा कुंडम इहापि गोकुलपते है प्रेमामृत, अपलावनात् कुर्यादस विराजतो गिरितटे, सेवाम विवेकी ना का। हो कृष्ण प्रियसीभ्योपि राधा कुंड चास्या मुनिभिर्वितस्तादृगेभ्य धाई, यत् प्रेष्टेर पयलम सुलभम किम पुनर्भक्ति भाजाम, तत्प्रेमेदम सकृदपि सरा सनातुराविष्करोति।
ये भगवान के प्रेष्ठ प्रिय जनों को भी सुलभ नहीं है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे श्री राधा कुंड में मुझे स्नान का सौभाग्य कब मिलेगा? प्रेष्ठा तदवदीयम तदीय सरसी किम पुनर्भक्ति भाजाम कृष्ण प्रेयसीभ्योपि राधा कुंड चास्या मुनि भी वृतस्ता दृगे वेधाई यत प्रेष्ठेर पयलम सुलभम, यत प्रेष्ठेर पयलम सुलभम। गोविंद ठाकुर के जो प्रेमी जन हैं, ये उनको भी अलम प्राप्त नहीं है। मुझे ये स्नान को कब प्राप्त होगा? रूप गोस्वामी जी के उपदेशामृतम का ये 11वां श्लोक है। अब श्री किशोरी जी के चरणों से अभिषिक्त तीर्थों का जल श्री ठाकुर को अभिषिक्त करके जब आया है तो उसका अभिषेकामृतम, किशोरी जी के चरण जो श्री श्याम सुंदर के मस्तक पर हैं, उसका अभिषेकामृत श्री राधा कुंड है। ओ हो। श्री ग्वाल बालों ने कहा, श्याम सुंदर एक हमारे नाम का कुंड होना चाहिए। भगवान ने राधा कुंड से ही अपनी बंसी से एक रेखा खींची, दूसरा कुंड बना, उसका नाम है कृष्ण कुंड। कृष्ण कुंड, लेकिन राधा कुंड के जल से ही कृष्ण कुंड बना है। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो, दया करो, राधे किशोरी दया करो। ऐसे भजनानंदी लोकनाथ गोस्वामी, रूप गोस्वामी, नरोत्तम प्रभु का भजन सुनो। भजन सुन सुनकर लगता है अरे हम लोग किस महाराज कहीं हो करोड़ों जन्मों में भी इसके समीप नहीं है। हम तो एक कीट से भी गए गुजरे हैं। भजन तो नरोत्तम जी ने किया है, भजन तो लोकनाथ प्रभु ने किया है, भजन तो रूप गोस्वामी जी ने किया है। लोकनाथ जी जब आए हैं वृंदावन, रास्ते में कहीं कुछ मिला और कहीं नहीं मिला। चारों ओर घोर घना वन ही वन है, सूर्य की किरणें नीचे नहीं आती हैं। लेकिन गौर आज्ञा, गौर इच्छा है, गौर बल है। तीर्थ 333 तीर्थों का प्रकाश किया आज, जिनका हम दर्शन करते हैं, परिदक्षिणा करते हैं, प्रणाम करते हैं, रज मस्तक पर लगाते हैं। अरे ये गोविंद कुंड है, छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है। मानसी गंगा कोई स्नान, अरे ये उन गोस्वामी जनों ने प्रकट किए हैं जो आज हमें सहज उपलब्ध हैं। करो रे भैया चकलेश्वर को ध्यान, दान घाटी पे दधी को दान, करो परिक्रमा की तैयारी है। गाम आन्योर कुंड गोविंद सरोवर चंद्र भरी स्वचंद, पूछरी को लोटा निर्द्वंद, निकट ही जतिपुरा सुखकारी है। शिखर के ऊपर नाचे मोर, संत जन पड़े रहे चहुओर, कृष्ण को नाम रटे निशिभोर, कृष्ण को ध्यान धरे निशिभोर, करें ये सब ब्रज की रखवारी। राधा और कृष्ण कुंड आपार, जहां होए अविचल नित्य विहार। ओ करें बंदर सबका सत्कार, धन्य जो वास करें गिरिराज, लाज उनकी राखें ब्रजराज। किशोरी चरणन की बलिहारी है, छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इचे गोसाई करी चरण बंदो यहाँ ते विघ्न नाश अभिष्ट पुरा इचे गोसाई जार मोई तार दास तबाता सभार पद रेणु मोर पंचग्रास इचे गोसाई जब ब्रज कैलावास राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।